मित्र भांति कर दे हमें जो हर समय सचेत, वही दंड के भोग का करती है संकेत। मित्रों, ये दोहा पूरी तरीके से आत्मा पर निर्भर है। ये आत्मा के ही लिए कहा गया है, क्योंकि आत्मा कभी किसी को गलत सलाह नहीं देती, कभी किसी को गलत बात के लिए उकसाती नहीं है, और हमेशा सचेत करती रहती है जब भी कभी हम कुछ गलत करते हैं कि आपको इसका दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्य में यो भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम। ये आत्मा ही है जो हमें सचेत करती है। और सच अपने हित राखिए, प्रेम दूसरों हित, करुणा हो सबके लिए, रखना हृदय सचेत। ये एक दूसरी शिक्षा की बात है कि हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें बांट लेना चाहिए, जिनको हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट होती है। सच, सत्य केवल अपने लिए रखिए, सत्य का धारण अपने हृदय में कीजिएगा, और प्रेम दूसरों हित, और प्रेम को दूसरों के लिए संभाल करके रखिए। सच अपने लिए संभालिएगा, प्रेम दूसरों के लिए संभालिएगा, और करुणा सबके लिए संभालिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। करुणा सबके लिए संभालिएगा, और रखना हृदय सचेत। इन तीनों चीज़ों को अपने हृदय में चेतनापूर्वक संयोजित करके रखें, संकलित करके रखें, तभी मनुष्य का कल्याण है। और अपना मूल्यांकन करें, जो रह कर निष्पक्ष। अपना मूल्यांकन करें, जो रह कर निष्पक्ष। सत्य राहगामी वही हो जाता है दक्ष। मनुष्य की दक्षता की क्या पहचान है? वो यही है कि हमेशा अपना मूल्यांकन करे, लेकिन निष्पक्ष होकर, कभी भी पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं। क्यों? क्योंकि अपना मूल्यांकन हम स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरों के लिए तो हमारे चेहरे पर मुखौटा चढ़ा हुआ है, हम केवल अपना मूल्यांकन अपने आप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें सत्य की राह पर चलना है, तो सत्य की राह पर चलने के लिए, दक्षतापूर्वक सत्य की राह पर चलने के लिए आवश्यक है कि हम अपना मूल्यांकन तटस्थ होकर के करें, निष्पक्ष होकर के करें। ये नहीं कि ये हमारी बात है तो ये सच है, ये सत्य है, ये सही है, और जो दूसरे की बात है वो सही नहीं है। केवल इसलिए कि हमने कहा है इसलिए वो सही है, ये धारणा कदापि नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, अब आज के मैंने आपको 3 दोहे और उनका जो छोटा सा विवरण था, किस लिए वो लिखे गए और किस भावना से लिखे गए, वो आपको बताया। ये बताने की आवश्यकता मैं समझता हूँ अब नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये 200वां वीडियो है इस चैनल पे, इसलिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा नाम क्या है। आप सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अब आपको क्या करना है, केवल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना है। धन्यवाद। कल फिर नए दोहों के साथ में, नए 3 दोहों के साथ में उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।